नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल टीवी A to Z न्यूज़ पर। हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं झारखंड राज्य की सभी 81 सीटों का ताज़ा व सबसे सटीक ओपिनियन पोल। आपको बता दें दोस्तों, झारखंड के विधानसभा चुनावों का ज़्यादा समय नहीं बचा है। 13 नवंबर 2024 को वोटिंग होगी और इसका परिणाम 23 नवंबर को आएगा। इसी के चलते हम आपके बीच झारखंड की 81 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल विस्तार पूर्वक से बताएंगे कि झारखंड राज्य के अंदर किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें और बहुमत का जादुई आंकड़ा 41 सीटों का है। जो भी पार्टी झारखंड राज्य में 41 सीटें या उससे भी अधिक सीटें प्राप्त करती है तो वही पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। दोस्तों, इस बार झारखंड की जनता ने बता दिया कि कौन बनेगा झारखंड का अगला मुख्यमंत्री। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा और हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, बीजेपी या फिर एनडीए और कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन पार्टी हो, झारखंड के चुनाव मैदान में है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रही हैं। और दोस्तों, झारखंड की सभी 81 विधानसभा सीटों को जिला वाइज जिला विस्तार पूर्वक से बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दिल से लाइक करें। और दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं और देखते हैं झारखंड राज्य का सबसे पहला जिला आता है। तो सबसे पहले जिले की बात करें तो आता है रामगढ़। रामगढ़ में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों की अगर दोस्तों बात करें तो इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में दोनों की दोनों सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं एनडीए बीजेपी का रामगढ़ जिले में खाता नहीं खुला। अब बात कर लेते हैं दोस्तों साहेबगंज की। साहेबगंज में विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 सीटों की अगर बात करें तो इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 2 सीट, एनडीए बीजेपी यानी भाजपा के खाते में 1 सीट। अन्य पार्टी का यहां पर साहेबगंज जिले में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं पश्चिमी सिंहभूमि की। पश्चिमी सिंहभूमि में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं दोस्तों। 5 सीटों की अगर बात की जाए तो इंडिया महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 3, एनडीए बीजेपी के खाते में 1, वहीं अन्य दल की बात करें तो 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं झारखंड के अगले जिले की। तो झारखंड का अगला जिला आता है बोकारो। बोकारो में दोस्तों विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों की अगर दोस्तों बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 3 सीट, एनडीए बीजेपी के खाते में 1 सीट। अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं सरायकेला जिले की। तो सरायकेला जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं दोस्तों और 3 की 3 सीटें यहाँ पर देखा जाए तो इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। सरायकेला जिले में एनडीए बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है। चलिए इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं पलामू जिले की। तो पलामू जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों की अगर बात की जाए तो एनडीए बीजेपी के खाते में 2 सीट, इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 3 सीट। पलामू जिले में इंडिया महागठबंधन कांग्रेस पार्टी को 1 सीट से फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं रांची जिले की। तो रांची जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों की अगर बात की जाए तो एनडीए बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट, इंडिया महागठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीट। यहाँ पर रांची जिले में अन्य दल की बात की जाए तो अन्य दल का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं पाकुड़ जिले की। पाकुड़ जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों की अगर बात की जाए तो इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 2 सीट, एनडीए बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट। अदर की बात की जाए तो यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं अगला जिला सिमडेगा की। सिमडेगा में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों की अगर बात की जाए तो दोस्तों सिमडेगा जिले के अंदर दोनों की दोनों सीटें इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर एनडीए बीजेपी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा।
चलिए इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं धनबाद जिले की। धनबाद जिले के अंदर विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों की अगर बात की जाए तो इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 2, एनडीए बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2। यहाँ पर दोनों ही पार्टियां बराबरी करती हुई नजर आ रही हैं। अन्य दल का यहाँ खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। चलिए आप बात करें गुमला जिले की, तो गुमला जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों की अगर बात की जाए तो इंडिया महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 1, एनडीए बीजेपी यानी भाजपा के खाते में 1। अन्य दल की बात करें तो यहाँ गुमला जिले में अन्य दल के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ तीनों ही पार्टियां बराबरी कर रही हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं जामताड़ा जिले की। जामताड़ा जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों की दोस्तों अगर बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 1, एनडीए बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी 1। यहाँ पर जामताड़ा जिले में दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं पूर्वी सिंहभूम जिले की। तो पूर्वी सिंहभूम जिले में विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 सीटों की अगर बात की जाए तो इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 3, एनडीए बीजेपी के खाते में 2। अन्य दल की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ बात करें झारखंड का अगला जिला आता है कोडरमा। कोडरमा में विधानसभा की 1 सीट है और 1 सीट की बात की जाए तो 1 सीट इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कोडरमा जिले में एनडीए बीजेपी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा, वहीं अन्य दल का भी खाता नहीं खुल रहा। अब बात कर लेते हैं देवघर जिले की। देवघर जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों की अगर बात की जाए तो एनडीए बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं इंडिया महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 2 सीट। देवघर जिले में इंडिया महागठबंधन को 1 सीट से फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अन्य दल का यहाँ पर खाता 0 सीट दिखाई दे रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों चतरा जिले की। चतरा जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों की अगर बात की जाए तो दोस्तों दोनों की दोनों सीटें चतरा जिले के अंदर हैं, जो इंडिया महागठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं एनडीए बीजेपी का चतरा जिले में खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं गिरिडीह जिले की। गिरिडीह जिले में दोस्तों विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों में से इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 4, एनडीए बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल का गिरिडीह जिले में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं झारखंड का अगला जिला आता है दोस्तों गढ़वा। गढ़वा में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं और दोनों की दोनों सीटें इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। गढ़वा जिले में दोस्तों एनडीए बीजेपी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा, वहीं अन्य दल का भी गढ़वा जिले के अंदर खाता नहीं खुल रहा। चलिए इसी के साथ बात करते हैं खूंटी जिले की। खूंटी जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों की अगर बात की जाए तो एनडीए बीजेपी के खाते में 1, इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में 1। खूंटी जिले के अंदर दोनों ही पार्टियां बराबरी कर रही हैं। खूंटी जिले के अंदर अन्य पार्टियों का खाता 0 पर नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं दोस्तों हजारीबाग की। हजारीबाग में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों की अगर बात की जाए तो इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 2, एनडीए बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2। हजारीबाग जिले में भी दोनों ही पार्टियों में मुकाबला काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है, यहाँ पर बराबरी कर रही हैं। अब करते हैं बात दुमका जिले की। दुमका जिले में विधानसभा की दोस्तों 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों की अगर बात की जाए तो एनडीए बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 3। यहाँ पर दुमका जिले में भाजपा को 1 सीट यानी बीजेपी को 1 सीट से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर अन्य दल का खाता नहीं खुला है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं लातेहार जिले की। लातेहार जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों की अगर बात की जाए तो एनडीए यानी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट, वहीं दोस्तों इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 1 सीट। लातेहार जिले में दोनों ही पार्टियां बराबरी करती हुई नजर आ रही हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं गोंडा जिले की। गोंडा जिले में विधानसभा की दोस्तों 2 सीटें आती हैं।
दो सीटों की अगर बात करें तो दोनों की दोनों सीटें गोंडा जिले के अंदर इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस की पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। गोंडा जिले के अंदर एनडीए बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं लोहरदगा जिले की। लोहरदगा जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों की दोस्तों अगर बात की जाए तो इंडिया महागठबंधन, यहाँ पर इंडिया महागठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट, एनडीए बीजेपी के खाते में 1 सीट, अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो दोस्तों आपने अभी तक झारखंड राज्य की 81 विधानसभा सीटों का सर्वे विस्तार पूर्वक से जाना, जिसमें से आपको मैंने पहले ही बताया था कि 81 विधानसभा सीटों में से जो भी पार्टी 41 सीटें जीतेगी वही पार्टी झारखंड के अंदर अपनी सरकार बनाएगी। तो हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 54 विधानसभा सीट जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं एनडीए बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 24 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य दल की बात करें तो झारखंड राज्य के अंदर जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं उनके खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। आपको देखा जाए कि यहाँ पर हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी झारखंड के अंदर अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि अब की बार झारखंड में किसकी सरकार बनेगी और आप लोग किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं? दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों साथ ही साथ हमें ये भी बताएं कि आप हमारी वीडियो किस राज्य और किस ज़िले से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।